नमस्कार। आज सुबह सुबह 9 बज रहे हैं और हमारे एक बहुत अच्छी होलिस्टिक टॉक के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नेपाल से आचार्य श्री महेंद्रनाथ मुंद्रा जी और इंदौर से डॉक्टर अजय जोशी। स्वागत है आप दोनों का श्रीमान। नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। डॉक्टर आज मयंक, आज आज जो लाइव में लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है एस्ट्रोलॉजी वास्तु से स्वास्थ्य। कैसे हम वास्तु से अपना स्वास्थ्य दूर ठीक कर सकते हैं, कैसे हम ज्योतिष की कुछ छोटी छोटी चीजों से अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं और कैसे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर अजय जोशी के पास। पिरामिड वास्तु सब्जेक्ट मुंद्रा जी का है, लेकिन मैं अजय जोशी से एक बात जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ज्योतिष या दूसरी ओकल साइंस है वो स्वास्थ्य पे जरूरी है। आप, क्योंकि आपसे ये सवाल करने का मकसद केवल इतना है क्योंकि आप एक रिनाउंड नेचुरोपैथ हैं और फिर आप ये क्यों मानते हैं। उसके बाद हम मुंद्रा जी से जानेंगे किस तरीके से वास्तु और ये स्वास्थ्य कनेक्टेड है। जी सर बताएं। जी मयंक जी, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और ब्रह्मांड में भी ये सारी चीजें। एक चीज बहुत सुंदर है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। अब हमको यदि उसका सही दिशा कर ली जाए, जिससे हम यदि सुबह सूर्योदय होता है और हम दरवाजा खुला नहीं रखे तो शायद सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है सूर्य का प्रकाश खोलना। ऐसे ही वास्तु कहें या हस्तरेखा कहें, ये चीजें जो होती है ये हमारे दरवाजे खोल देती है सफलता के। और कई लोगों के पास इतना भंडार भरा होता है पर उन्हें सफलता के दरवाजे बंद किए होते हैं। अब मैं नेचुरोपैथी कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, तो मैंने यहाँ एक चीज देखी कि मिट्टी की पट्टी रखने के बाद, एनिमा देने के बाद, लोगों एक्यूप्रेशर देने के बाद रिजल्ट कईयों को तुरंत मिल रहे, कईयों को नहीं मिल रहे। तो यहाँ जब मैंने देखा कि उनके कुछ प्रारब्ध है ना, यहाँ मैं रोग को शरीर को 3 भागों में बांट रहा हूँ: शारीरिक कष्ट, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट। तो जो शारीरिक कष्ट होते हैं वो सामान्य ट्रीटमेंट से, जो भी हमारे उपचार है, मेडिसिन है, इससे लेके ठीक हो जाते हैं। मानसिक कष्ट भी ठीक हो जाते हैं। पर यदि आध्यात्म की वजह से कोई पितृदोष हो या कोई आध्यात्मिक रुकावट हो, उसकी वजह से यदि शारीरिक रोग, मानसिक रोग आए हो, उसके लिए उसकी शांति करना जरूरी है। इसलिए मुझे नेचुरोपैथी के साथ इसमें आना पड़ा और वास्तु गुरु हमारे सामने बैठे हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य लेके छोटे छोटे से नुस्खे सीखना पड़े, जिससे हम थोड़ा सा सुधार करके सोने का, उठने का, बैठने का तरीका आज हम समझेंगे सर से। जी मयंक जी। जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास भी यहाँ पे कोई अगर क्लिनिक में आते हैं साधक या क्लाइंट कोई आते हैं, तो अगर उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा हो या पहले से भी, हम उनको बोलते हैं कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, अपनी कुंडली भी एक बार दिखा लीजिए कि आपको बीमारियां क्यों आ रही हैं। आप अपने वास्तु शास्त्री से मिलिए, उनको आप अपना एक बार घर चेक कराइए, क्योंकि वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का पूरा इफेक्ट है। इवन मैंने इतना कुछ जाना है, समझा और सुना है कि दुनिया के कई सारे हॉस्पिटल्स में कई सारे अच्छे रिनाउंड जो डॉक्टर्स हैं वो कुंडली से इलाज कर रहे हैं। और अब एस्ट्रो और वास्तु इसको मिला के भी लोग कुंडली और वास्तु को दोनों को मिला के इलाज कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें हैं। अब इन सब बातों पे हम बात करेंगे आचार्य महेंद्रनाथ मुंद्रा जी से। आचार्य जी बताएं कि किस तरीके से वास्तु या पिरामिड वास्तु स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से लाभकारी और किस तरीके से स्वास्थ्य से कनेक्टेड है। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर मयंक एंड डॉक्टर जोशी जी, आप लोग को। वास्तु इदम वास्तु मतलब कोई भी वस्तु के ऊपर वास्तु का नियम लागू होता है। तो उसी वास्तु बोले तो एक एनर्जी फील्ड है। अब सपोज हम अग्निकोण में सो रहे हैं, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं हम लोग, उस कोने में हम यदि सो रहे हैं तो हमें बहुत तकलीफ होगी आगे चल के, क्योंकि हम जबरदस्ती गुस्से में आते जाएंगे। तो इसीलिए वास्तु ने सब नियम बना रखा है कि किसको कहाँ पे सोना चाहिए। घर के मूल आदमी को तो अग्निकोण में सोना ही नहीं चाहिए। हाँ, और वैसे ही वास्तु के हिसाब से जगह, कौन सी जगह पे क्या चीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब निर्धारित है।
हाँ, और मोस्टली आज के डेट में इंटरनेट का युग है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, कुछ मिसगाइडेड वीडियो भी बहुत हैं वैसे। पर सिंपल है कि आपको घर के मूल व्यक्ति को दक्षिण के तरफ सर करके, यदि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम लोग नैऋत्य कोण बोलते हैं, उस कोने में सोए तो उसका रिजल्ट और अग्निकोण में सोने का रिजल्ट में बहुत फर्क है, स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ जाता है। थैंक यू मैंग जी। जी जी, ये आपने बताया कि साउथ वेस्ट में कॉर्नर में सोना चाहिए और वास्तु का एक एक वस्तु पे इफेक्ट है। इवन अगर मैं बात करूँ रामचरितमानस की या रामायण की, तो भगवान राम जब ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं और रात उनको बितानी है वहां पे, तो वहां पे भी वो वास्तु का विचार करते हैं कि हमें किस तरफ सोना है, किस तरफ बैठना है, किस तरफ लेटना है। मतलब इतना ज्यादा वास्तु का इफेक्ट है कि एक दिन के लिए भी उनको बिताने के लिए उन्होंने अपने आप को वास्तु पे छोड़ा, अपने आप को वास्तु का बिल्कुल। और क्या चीजें हैं जो वास्तु के समय ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरफ पैर करके सोना है, किस तरफ सर करके सोना है, और वास्तु में क्या चीज अगर घर में गड़बड़ हो तो कौन कौन सी तरीके की बीमारियां आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहला तो यदि आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण में टॉयलेट हो गया तो घर में बीमारियां लगी रहेगी। आप उसको रिमेडी कर, मतलब उसको हटाए तो सबसे अच्छा है, रिमेडी करे तो कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। और जैसे आपने बोला सर और पैर किधर रखना चाहिए, तो विद्यार्थियों को सर रखना चाहिए पूर्व की ओर, और व्यापारी या घर के मूल व्यक्ति है उन लोग को दक्षिण की ओर। जो बड़े हो गए, जो व्यापार में लग गए या कोई कार्य में लग गए, व्यापार नहीं बोले तो फिर जॉब में लग गए, तो भी उनको दक्षिण की ओर सर करके सोने से उनके ऑफिस में भी, उनके घर कार्यालय जहाँ पे भी है, उनको उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इसीलिए बीमारियां लाना है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बनवा दीजिए। देखिए कैसे बीमारियां घर में आ रही है, पता भी नहीं चले और दौड़ते हुए आएगी आपके पास में एकदम। तो इसके हिसाब से वास्तु का जो नियम है वो फॉलो करें तो समृद्धि जीवन में निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। मैंग जी। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि अलग अलग चीजों में मैं डॉक्टर अजय जोशी को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि किस तरीके से आपके क्या अनुभव हैं इसके लिए, और वास्तु के हिसाब से हम क्या और अभी जान सकते हैं कि किन किन चीजों पे। मैं चाहूंगा कि आप ही अपने विचार रखें। सबसे पहले जो मुंजा जी ने बताया कि हमको सोने का तरीका, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हमको एक बार बदल के तो देखो यार। अगर इतना सा खर्चा करने के बाद भी अगर हमारी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार है, खासकर मुखिया पे लोड आ रहा है या जो घर जिस पे डिपेंडेंट, तो हमको थोड़ा सा सुधार करके चेंज करना चाहिए, है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक साधक आया, उसके मैंने हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा में उसका एक्सीडेंट का योग था, एक्सीडेंट का योग था, उसमें घातक एक्सीडेंट का योग था। अब वो आया मेरे पास, अब उसको मैं यदि बता देता, वो आया मेरे पास एक हल्का होने के लिए, और मैं उसको वो और तनाव दे दूं कि भैया तो एक्सीडेंट का योग है, वो नहीं करते हुए मैंने उसको कहा जाके ब्लड डोनेट करा। अब वो व्यक्ति दुबला पतला, एकदम मरियल, बोले सर मेरा ब्लड कौन लेगा। मैंने कहा ब्लड, वो हॉस्पिटल गया, ब्लड बैंक में जाके उन्होंने बोला मुझे ब्लड देना, उसका वजन लिया, आंखें देखी, डॉक्टर ने कहा ब्लड देने के लिए डिस्क्वालीफाई करते, पर उसके मन में ब्लड देने की भावना आई थी, तो उसका एक्सीडेंट का योग टला। ब्लड देने से एक्सीडेंट के योग टलते हैं। माता पिता की चरण स्पर्श करनी चाहिए, यदि कुंडली में कोई दोष है तो वो मिटते हैं। तो हमको मुंद्रा जी जैसे जो साधक लोग हैं, जो इसका अभ्यास वर्षों से कर रहे हैं, उनका सानिध्य लेके वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप को चेंजेस करना चाहिए। नहीं चेंजेस करोगे तो समय, देश, परिस्थिति काल आपको चेंज करा देगा। अभी जो बीमारियां आई है, इसमें आप देख रहे हो जिनके वास्तु बिगड़े हैं, सबके पूरे ही वास्तु बिगड़ रहे हैं। जी जी जी, बहुत सही आपने बताया कि इस तरीके से हम छोटे छोटे उपाय करें तो हम अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। इवन ऐसे कई जो एक्सचेंज और इस तरीके के योग है उनको ही बदला जा सकता है, क्योंकि ये मेरा भी खुद का अनुभव है पिरामिड वास्तु और पैराफायर दूसरी चीज़ों का, कि इनके बड़े अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। मुंद्रा जी से मैं अभी, ये मेरा अगला सवाल है कि किस तरीके से हम पिरामिड वास्तु से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग
चीजों को हम अलग अलग पिरामिड वास्तु के उपयोग से हम ठीक कर सकते हैं? पिरामिड, धन्यवाद डॉक्टर मयंक। जी पिरामिड वास्तु इज द कंप्लीट रिमेडियल वास्तु। जी तो इसीलिए यहाँ पे अब कौन चीज ठीक करना है नहीं करना है, इसमें सारा का सारा सुविधा है। जी बस आपको विश्वास करना होगा कि वास्तु से हम कैसे, वास्तु का हम उपयोग कैसे ले, पिरामिड वास्तु का हम उपयोग कैसे ले। अब जी छोटी सी बात है, देखिए एक छोटा सा यंत्र है जो कि सर ने, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट सर ने स्टार्ट किया था, इस द पायरा चिप बोलते हैं। जी इसमें 9 पिरामिड्स बने हुए हैं। हाँ, जी तो स्टार्ट विद दिस 1 रुपी नोट एंड द पायरा फायर, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, इससे पहले भी सारे सेशनों में मैंने पायरा फायर का चर्चा किया ही है। तो उसके हिसाब से वास्तु दोष निवारण के लिए सबसे बेहतर तरीका है तो पिरामिड वास्तु। जी इसलिए थोड़ा सा विश्वास करें, कहीं पे भी विश्वास की जरूरत है। खाना भी खाते हैं तो बोल देंगे कि ये खाना अच्छा नहीं है तो हमको पचेगा नहीं, जी और वही जी हम बोल देंगे कि भाई सुस्वादु है तो खाना अपने को स्वास्थ्य में अच्छा इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए पिरामिड वास्तु इज द कंप्लीट वास्ट फॉर रिमेडी, ऑल टाइप ऑफ रिमेडी ऑफ द होम, फैक्ट्री, ऑफिसेज एंड एनवायरमेंटल वास्तु आल्सो। जी जी इन्वायरमेंटल वास्तु जो है, जो 3 तत्व मेजर काम करते हैं उसमें, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, पर 2 जी के संयोग से ही सारा वास्तु का वास्तु चलता है। तो इसलिए 2 का किसी का भी संयोग ठीक हो गया शरीर में, जैसे पंचतत्व के लिए डॉक्टर जोशी जी ने बोला अभी, तो उस हिसाब से तो वो चीज ले। और पिरामिड वास्तु के लिए सीधी सी एक ही बात दिमाग में आप लोग रख लीजिए, क्योंकि बार बार एक चीज बोलना भी अच्छा नहीं होता, कि ये कंप्लीट रिमेडियल वास्तु है। जी इससे हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जो चीज पाना है वो आप आराम से, थोड़ा सा समय दे करके आपको मिलना चालू हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर मैक। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पिरामिडल वास्तु है और बिना किसी तोड़ फोड़ के हम वास्तु, इससे पिरामिड वास्तु से हम अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर एकदम अजय सही, जोशी जी, आप बताइए कि किस तरीके से, और वास्तु और इनके जो आपके, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा है इस सब में, मुद्रा जी के प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा हैं, चिकित्सीय पद्धति, आप बीमारियों के लेके लोग आपके पास बहुत आते रहे हैं, क्या वास्तु के आपने अनुभव किए हैं जो हम लोगों को बता पाए? डॉक्टर मैं यहाँ में एक किस्सा बताना चाहूंगा। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार प्लांट बंद हो गया तो वहां से उसके मैकेनिक को बुलाया, एक इंजीनियर को। इंजीनियर आया, ने पूरा मशीन देखा और एक जगह जाकर उन्हें हथौड़ा बुलवाया और उससे ठोका, मशीन चालू हो गई। वहां के मैनेजर ने पूछा, सर आपका बिल कितना हुआ? बोले बिल में वहां जाके ऑफिस जाके बेचता हूँ। बिल आया 1 लाख रुपए का। तो मैनेजर ने ऑब्जेक्शन लिया कि 1 लाख रुपए किस बात के, एक हथौड़ा तो मारा उनने। तो उस इंजीनियर का, उस कंपनी का एक जवाब था कि हथौड़े का पैसा नहीं, हथौड़ा कहाँ मारना है वो इम्पोर्टेंट है। जी तो जो ये वास्तु शास्त्री होते हैं या ज्योतिष विद्या होती है, जो भी विद्याएं होती है, कहाँ कमजोरी पे काम करना, कहाँ वीकनेस है, उसको हमको लीकेज को रोकना, ये हमारा इसका काम है। और बहुत सरल उपाय है। हम क्या कर रहे हैं, भले वो वास्तु है, ज्योतिष हो, हम उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। जो चीज बढ़ रही है उसको कम करना है, तो जो घट रही है उसको बढ़ा दिया। यहाँ वो चीज, एक जो बचपन में आपने सुना होगा कि अगर 2 लाइन है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो यदि आपकी लाइन छोटी है तो आप क्या करेंगे? तो लोग इसमें लगते थे कि बड़ी लाइन को हम छोटा कर देंगे, पर हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोलते हैं कि बड़ी को छोटा करने के बजाय हमारी जो छोटी है उसको बड़ा कर लो। इसका मतलब वास्तु और चिकित्सा क्षेत्र में जो हमको लग रहा है कि यहाँ हमारा दोष है, अब ये दोष कौन बताएगा? जिसको वर्षों की प्रैक्टिस होगी या जिसपे ईश्वर की कृपा होगी। क्योंकि केवल किताबी ज्ञान से वास्तु नहीं होता है, ईश्वरी कृपा होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आचार्य मुद्रा जी का भी यही कहना है कि आप पूरा विश्वास रखिए इस पिरामिड वास्तु पे, इन एस्ट्रोलॉजी विद्याओं पे, और साथ के साथ ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, और जो भी समस्या आ रही है
जो भी दोष है जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो जाएंगी। मुद्रा जी, मेरा आपसे ये जानना है कि आपके क्या प्रैक्टिकल अनुभव है जहाँ लोगों ने आपको संपर्क किया, बीमारियां थी, और किन चीजों को दूर करके, किन चीजों से मेरा मतलब है कि घर में कौन से ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और कैसे उनको ठीक किया जाता है। मैं जानता हूँ प्राइमरी वास्तु से ही ठीक होगा, लेकिन इनको किन किन चीजों को लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, कहाँ पे क्या गलती करते हैं जिनको हम दूर करेंगे। डॉक्टर मयंक, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है, घर बनाते समय जो नॉर्मल वास्तु की बुक भी है उसमें भी लिखा हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ बननी चाहिए जी। पर थोड़ा सा कंट्रास्ट आता है। यदि नॉर्थ साइड में जाए तो वहां बोला जाता है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट रखो। हाँ, जो कि मैंने मतलब ये बिहार में, नेपाल के ही ईस्टर्न पार्ट में बहुत सा ऐसे जगह देखा है कि साउथ वेस्ट में भाई क्यों, तो बताया मुझे, ऐसे बताया गया, जबकि वास्तुशास्त्र की बुक जो है मयमत, उसमें जो है सीधा सा लिखा हुआ है कि एनर्जी लेवल को कैसे बैलेंस करना है। तो एक चीज तो उन्होंने लिख दिया है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी आकर के टिकने वाली जगह पे, घर की एनर्जी आकर के टिकने वाली जगह पे आप वहां पे टॉयलेट बना दिए तो लीक हो गया तो सारी की सारी एनर्जी चले गई, तो बीमारियां तो वहां से चालू हो गई। तो बीमारी जब आती है तो क्यों आई, तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो कोई और देखेंगे, तो वो भी बता देते। तो इसके हिसाब से वास्तु का जो बेसिक नियम है कि ईशान्य कोण में पूजा जगह होनी चाहिए, आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए या वायव्य में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, मिडिल ऑफ वेस्ट में या मिडिल ऑफ साउथ में टॉयलेट बना सकते हैं, स्नान ही खाली बनाना है तो ईस्ट साइड में बना सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सब चीज को आप देखिए, सीढ़ियां कहाँ पे होनी चाहिए, मिडिल ऑफ वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है। तो ये सब चीज बेसिक, दरवाजे सबसे बड़ा क्या है, जैसे शरीर में मुंह का महत्व है वैसे ही घर में भी दरवाजे का सबसे बड़ा महत्व है। तो दरवाजा का जो मतलब जो प्ले है घर के लिए, वो भी सबसे बड़ा रोल है। घर का दरवाजा यदि सही जगह वास्तु के सम्मत बन जाए तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, और टॉयलेट्स, दो चीज देखना घर में, तीन चीज बेसिक पकड़िए, एक तो घर का दरवाजा, दूसरा टॉयलेट्स, तीसरा रसोई घर। ये तीन चीज यदि आपके घर में सही हो गया तो वास्तु बैलेंस होना चालू हो जाता है। बाद बाकी तो हम अपने तरीके से, पूजा पाठ के तरीके से या अपनी साधना के तरफ से साधक साधना करे तो भी वो सब चीज सब आपको ठीक होते चले जाती है। पर ये तीन चीज बैलेंस कर लिया तो लाइफ में सही होता चले जाएगा एज पर वास्तु। हाँ डॉक्टर जोशी, आप इस पे कुछ बोलना चाहे तो हमें भी कुछ ज्ञान मिलेगा। नहीं जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। पर यहाँ जो मेरा एक सवाल मन में आता था, जब पुराने समय में छोटे घर हुआ करते थे, एक ही जगह किचन होता था, एक ही जगह बेडरूम होता था, पर वहां पे अध्यात्म था, वहां रिस्पेक्ट था, वहां डिस्टेंसेस नहीं थे, इसलिए वहां वास्तु की जरूरत नहीं थी। आज क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम संपन्न होते जा रहे हैं, संपन्न हम मानसिक कहें, आर्थिक कहें, व्यावसायिक तरीके से, तो हमारे अंदर जो एक दूरियां बढ़ रही है, तो वहां ये वास्तु की जरूरत बहुत जरूरी है। और ये जो आपने बताया कि दरवाजे का मुंह, अब ये सब चीजें अगर हम मकान बनने के पहले ही सुधार कर ले, एग्जैक्ट सही, एकदम सही, वही मैं बोलना चाह रहा था। और मकान यदि बन गया है तो ऐसे वास्तुविद को लाए जो कम तोड़ फोड़ में, आजकल हो क्या रहा है, जितना बड़ा वास्तुविद उतनी बड़ी तोड़फोड़, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, ये कर दो। पर आपके जैसे जो, मैं आपसे मिला हूं, आपके साथ मुझे सानिध्य मिला है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पिरामिड लगा दो, इसका सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट हमको जानना बहुत जरूरी है। पर शुरुआत में यदि, जैसे एक बताऊं, एक संतान पैदा होने के पहले यदि माँ के गर्भ में उसको संस्कार मिल गए या माँ की गोद में संस्कार मिल गए तो वो विवेकानंद ही बनेगा। पर यदि उसको माँ के गर्भ में या माँ की गोद में यदि उसको बुरे विचार, तो वीरप्पन ही बनेगा। तो ऐसे ही मकान के साथ, यदि मकान को हमको विवेकानंद बनाना है तो उसमें हमको वास्तु शुरू में डालना पड़ेगा, और यदि उसका वास्तु खत्म करना है, वीरप्पन पैदा करना है, तो हम भगवान भरोसे जो है वो बना लो, जहाँ दरवाजा लगा लो,
पुराना दरवाजा रखा है वो लगा लो, पुरानी ईंटें लगा लो, हम कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं, वो गलत है। हमें मकान मतलब एक निवास स्थान जहां ईश्वर की बनाई देन यानी मनुष्य निवास करता है, बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आप और एक चीज और प्रकाश डालना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो इसीलिए एक आदमी भी कमाता था तो 10 आदमी घर के खाया करते थे। 25-25 आदमी तक तो मैंने अपने नजदीक में ही देखा है, मेरे निहाल में ही था 50 आदमी का कुनवा तो। हाँ, तो उसके हिसाब से यदि देखे तो जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा महत्व रहा है पहले, और आज हो गई न्यूक्लियर फैमिली। अब हम दो हमारे एक पे लोग आ गए। हाँ, तो वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि एक आदमी का भाग्य 12 वर्ष बहुत अच्छा चलता है, यदि नेगेटिव भी रहे तो उसके सारे पॉजिटिव होते जाते हैं जी। हाँ, तो उस हिसाब से 12 वर्ष में जो भी कुछ करना चाहे तो नेगेटिव भी करता है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्योंकि भगवान ने समय बहुत अच्छा दे रखा होता है जी। अब मैं इस पे और जोड़ना क्या चाहता हूँ कि अब घर में 3 आदमी है, कब किसका 12 वर्ष अच्छा आएगा कुछ पता नहीं हमें जी। या तो एस्ट्रोलॉजी बता पाएगी या तो फिर हम मतलब स्वविवेक से समझ सकते हैं इस बात जी जी। तो पहले के जमाने में जो होता था ज्वाइंट फैमिली, तो वहां पे बड़ी परिवार होते थे, किसी ना किसी का 12 वर्ष अच्छा चलता था और पूरा परिवार बहुत खुशी से रहता था। आज हम तो हमारे एक में रोते हुए बैठते हुए मिलते हैं लोग सब। हाँ, कि हमें ऐसे हो गया, हमें वैसे, तो हम सोचते हम तो पढ़े इसमें बुक में इधर उधर पढ़े कि ज्वाइंट फैमिली का महत्व क्या, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया हमें। हाँ, तो उस हिसाब से जो 12 वर्ष का समय जो होता है उसका उपयोग लेना है, तो और भी बहुत सी बातें आज के डेट में सोचनी पड़ेगी। जैसे कोरोना ने भी हमको सिखा दिया कि हम यदि अकेले रहे तो हम पागल हो जाएंगे। हाँ, और यदि हम फैमिली के साथ रहे तो हम बहुत जबरदस्त एनर्जी पा करके आगे बढ़ सकते हैं जी जी। थैंक यू जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि परिवार का हमेशा ही महत्व रहा है। अगर हमें, और जैसे डॉक्टर अजय जोशी ने कहा कि माँ की गोद के संस्कारों की अगर मैं बात करूँ तो जो दादी और बाबा और जो घर के बुजुर्गों के संस्कार है, और हमें वो तभी मिलेंगे जब उनके साथ रहेंगे। आज के समय न्यूक्लियर फैमिली है तो हम उनके साथ नहीं है, और उसका एक संस्कारों का और परवरिश पे भी इफेक्ट आ रहा है। साथ के साथ जो अगर हम बात करें भाग्य और जो हमारा फॉर्च्यून है, इससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से घर में अगर 10 लोग हैं तो किसी न किसी के हाथों से अच्छा होगा ही होगा, तो वो भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर घर में 10 लोग रह रहे होते हैं तो वो जो वास्तु है वो सब पे इफेक्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक के पॉजिटिव होने से घर का माहौल धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। क्योंकि अगर हम सबको पॉजिटिव होना है तो हमें घर में पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और एकदम सही, एकदम सही। मैं आपसे बस यही और जानना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग, जैसे जो अभी कोरोना का समय चल रहा है, और कैसे अपनी पॉजिटिव को और बढ़ा सकते हैं, कैसे किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद जब जिनको जैसा समय मिले वो अपने हिसाब से वास्तु शास्त्री से कांटेक्ट करें, अपने घरों को ठीक कराएं या अपनी कुंडली में। तो ये जरूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी में अभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आगे चल के भी आ सकती है। और मेरा ये समझना है, जितना मैं अभी समझ पाया हूँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को, कि हमेशा जिंदगी में एक न बार अपने आपको जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आए तभी जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे काम कर रहे हैं। बचाव ज्यादा बड़ा इलाज है। तो जब ऐसा कुछ लगने लगे तो जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। आपके क्या विचार है मुन्ना जी? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपने पहले ही बोल दिया, तो इसीलिए पहले से संभल जाएं घर बनाते टाइम में। हाँ, हम तो वास्तु के हिसाब से ही बोलेंगे, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी निश्चित मिलेगी जी। थैंक यू जी। डॉक्टर अजय जोशी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे पे कि लोगों को बीमारी आए उससे पहले ही जब हमें होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनानी है, तो कुंडली और वास्तु का क्या रोल हो सकता है? कि लोग जरूरी है तभी जाएं जब वो बीमार पड़े या कोई प्रॉब्लम आए, या पहले से भी कनेक्ट रखना चाहिए? मैं जी सबसे अच्छी चीज इसमें जो है, हम इसका एक एग्जांपल लेंगे फसल से। फसलें 3 प्रकार की होती है। एक फसल होती है जो 3 महीने में आती है, एक फसल आती है वो 3 साल में आती है, एक आती है 30 साल में, और एक चाइना बम्बू करके वो आता है 5 साल में। जी। तो ये जो रोग हैं या जो भी
गुड न्यूज या बैड न्यूज है, ये भी एक फसल है। पर हम क्या करते हैं, जब रिजल्ट आते हैं तब उसके लिए दौड़ते हैं कि अब हम इसका निकाल क्या करें। अगर इसकी शुरुआत यदि हमने बीज बोते समय शुरू में, जैसे हमको जिस समझ में आ गया कि किसी को दिखा देना चाहिए, तो हम गाइडलाइन ले सकते हैं, या अपने आध्यात्मिक पावर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया जो अभी लॉकडाउन में हमको प्रयोग करना चाहिए, घर में मंत्रों का उच्चार करें। जी, बाजार में मंत्र की कैसेट मिलती है, यदि कहीं आपके पास पड़ी हो तो उसको लगा के लगातार मंत्र करें, या सूर्योदय, सूर्यास्त और दोपहर 12 बजे 5-10 मिनट महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करें, कम से कम वातावरण सुधारें। और हमेशा ये ध्यान रखें, अगर हमने रोग, एक छोटी सी एक क्वेश्चन है कि कुआं कब खोदना चाहिए, तो सवाल ये आता, उसका उत्तर आता है जब प्यास लगी हो। अरे प्यास लगेगी जब कुआं खोएंगे तो हम पानी कभी नहीं पी सकते। एक बार एक रेगिस्तान का किस्सा है, रेगिस्तान में एक हैंडपंप था, वहां हैंडपंप के बाहर एक प्यासा आदमी भटकता होगा, कहीं मुझे पानी मिल जाए। तो वहां जाके उन्होंने वो देखा, तो वहां हैंडपंप के आसपास थोड़ी नमी दिखी और एक मटके में कुछ पानी रखा हुआ था और उसके ऊपर एक पर्चा चिपका हुआ था कि कृपया इस पानी को हैंडपंप में डाल दो और हैंडपंप चलाओ, पानी आएगा। इस व्यक्ति के पास दो थे, या तो मैं इस पानी को थोड़ा पीने लायक बना के पी लूं, या इस लिखे हुए पे विश्वास कर लूं। उसने लिखे हुए पे विश्वास किया, उसने उस पंप में अपने हैंडपंप में वो पानी डाला, घड़े का पंप चलाया, 15-20 पंप चलाए, पानी आया, उसने भरपेट पानी पिया, फिर मटका भर दिया और वहां लिख दिया ये जो लिखा सही है। तो हमारे साथ लिखे हुए लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके सानिध्य में हम समय से पहले, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, दुर्घटना या घटना होने के पहले, मैं हमेशा इसको नेगेटिव वे में नहीं बोलता, पॉजिटिव वे में भी हम चाहें तो यदि हम पहले सीख लें तो जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी, हम उसकी 10% सफलता में ही खुश हैं। पर अगर हम किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे वास्तु से मिल जाए तो हम 100% से ज्यादा सफलता ले सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम पहले से ही इस पे ध्यान रखें, जिस तरीके से हम होलिस्टिक लाइफ, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक हेल्थ, हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को हम ठीक रख लें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अच्छा खाने पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे रहने पे, अच्छी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपने ज्योतिष के हिसाब से हमारे जो प्रारब्ध हैं, जैसे आपने बोला शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये 3 तरीके की जो बीमारियां हैं, उनको अगर हम तीनों तरीकों को हम ठीक रख लें, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हमारे कैसे प्रारब्ध आ रहे हैं और हमारे ऊपर क्या इफेक्ट क्यों आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में हम सब लोग न्यूक्लियर फैमिली की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, और इन ऐसे मकानों में रह रहे हैं जहाँ पे जिनको हमने नहीं बनवाया है, हम किराए के घरों में या फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। तो उनमें भी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको हम पिरामिड वास्तु के थ्रू, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, क्योंकि पिरामिड वास्तु में क्या है कि तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, हम बिना तोड़फोड़ के ठीक कर सकते हैं। मुंद्रा जी, अब हम सेशन में अंतिम क्षणों में चल रहे हैं, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इसको लेके चले, और एक आप जो पॉजिटिव उड़ाने के लिए उपाय बताते हैं दिए जलाने का, उसको एक बार आप यहाँ, मैं चाहूंगा कि जरूर आप हमारे जो एकदम मैं आने ही वाला था आपके इसके क्वेश्चन से पहले दिमाग में आया था कि घर में पॉजिटिविटी लानी है तो घर में 1 घंटा तिल का तेल का दीपक जलाए, वो भी आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और इसके हिसाब से ये जो चीज है, वास्तु एकदम वास्तु हमने तो पहले बोला था। तो जहां कहीं भी कोई भी चीज घर में खरीद के लेके आते हैं, हम लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं, तो हम वो चीज पहले समर्पित करें घर में, घर के भगवान के जगह पे ले जाकर के, भाई ये आपके लिए है, आप जानो, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। हाँ, ये कपड़े लेके आए या आप राशन लेके आए, कुछ भी घर में लेके आए, तो पहले सब सर्वशक्तिमान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप जानो, आपके काम जाने, इससे आपके सहयोग से मैं ये लेके आ पाया, आपके आशीर्वाद से मैं ये लेके आ पाया। तो ये सब चीज यदि भी स्ववास्तु सुधारना है तो ये एक करना जरूरत है। स्ववास्तु सुधारना है तो आपको रोड पे थूकना बंद करेगा, जो अभी मोदी जी ने बोला कि रोड पे थूकोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे भी वास्तु सुधारने की ही बात है आपकी,
क्यों, आप जहां थूकोगे वहां से गंदगी वापस जमीन पे, हमने आम का पेड़ रोपा तो बबूल तो उगेगा ही नहीं वहां पे, हमने गंदगी डाली है तो गंदगी ही हमको वापस मिलेगी। तो इसके हिसाब से तो स्ववास्तु भी सुधारने से भी हम लोग पॉजिटिविटी घर में ला सकते हैं और धीरे धीरे घर का माहौल चेंज होते जाएगा। तो इसीलिए, और लास्ट में अब यही बोलूंगा कि अब 1 घंटे कम से कम आप घर में तिल का तेल का दीपक जलाना चालू कीजिए। देखिए अग्निदेव आपके लाइफ में क्या करते हैं। मोस्टली देखिए, हमने तो एक इस तरह का बनवा रखा है, हमारे नाटेकर गुरुजी ने हमको बना करके दे रखा है। हम इसमें तेल डालने की जगह है नीचे, ये ऊपर हम कपूर रखते हैं इसमें, और वेपर होकर के वो कपूर पूरा एनवायरनमेंट को क्लियर करता है, शुद्ध सफा करके हमको फिर एनर्जी अच्छी देते रहते हैं। ये सिस्टम से मिलती है हमें, सॉरी देते नहीं, मिलती है हमें। तो इसके हिसाब से कम 1 घंटा तेल का दीपक जला करके देखिए तो सही आप क्या चेंज पा रहे हैं। पायराफायर हो गया, या फिर छोटा सा जो पहले आपको पिरामिड चिप दिखाया था वो हो गया, क्या रिजल्ट है। 1 रुपी नोट का फोल्ड करने का जो तरीका है वो कुछ दिनों में थोड़ा सा भी खुल जाए, क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग करते टाइम में एक व्यक्ति और चाहिए उसके लिए। हाँ, तो इसके हिसाब से अभी बंदी चल रही है, तो मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में, नेपाली में तो है अवेलेबल हमारे साइट पे। तो इसके हिसाब से ये सब चीज जो फॉलो कर ले लाइफ में तो आपको फील हो जाएगा विद इन 90 डेज की हम को पहले से अभी बेहतर क्यों है। तो इसके हिसाब से इस वस्तु एकदम वास्तु का उपयोग जीवन में ले, और आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा आगे बढ़ना है, इन्वायरमेंट अच्छा करना है, तो बाहर न थूके, हाँ, जहाँ कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, और उसके बाद में घर का वास्तु भी ठीक करे साथ में। नमस्कार, जय श्रीमन नारायण जी। एक सवाल है, मोहित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका पूछना है दिया किस समय जलाना है। सुबह के टाइम में फ्रेश होकर के जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, और वैसे तो देखिए शास्त्र बोलता है सुबह 4 से 6 तक स्नान करो, 6 से 8 तक का एक स्नान दूसरा मनुष्य स्नान बोला जाता है, 8 के बाद का स्नान को तो राक्षस स्नान बोला जाता है। तो इसीलिए दीपक जलाने का समय भी मैं एक चीज आपको निर्धारित कर देता हूँ, वो सुबह 8 बजे से पहले आप स्नान करके तब फिर कभी भी जला सकते हो, पर स्नान कर लो सही समय पे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी, आपका हेल्थ के प्रति आप कंसियस हो जाओगे। तो ये सब चीज भी है, बहुत सी बातें हैं मन में आती है बोलने के लिए, पर समय के हिसाब से बहुत यदि हम लोग बोलने लगे तो फील्ड में जिस फील्ड में है तो बोलते ही रहे दिन भर। हाँ, तो उसके हिसाब से हाँ, आप लोग खाली छोटी 2-3 बात को फॉलो कीजिए, बहुत सी बातें हैं, आएंगे उस पर भी हम लोग। आज फिर हम सोच रहे हैं कि मयंक जी के साथ एक बार फिर कुछ हमारे पिरामिड के प्रोडक्ट्स लेके आप लोग के लिए आए, जिससे कि आप लोग उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो मयंक जी यही है कि सुबह के टाइम में दीपक जलना चाहिए, सीधी सी बात यह है। मैं थोड़ा सा ज्यादा भावना में बह गया, हाँ, क्योंकि तकलीफें बहुत लोगों को देखते देखते खुद की तकलीफ से निकल करके जब मैं ऊपर आया तो हमारे परिवार की, हाँ, तो उसके हिसाब से अब देखता हूँ किसी को तकलीफ तो सहन नहीं होती है, पर करूँ क्या, मजबूर भी हूँ, बोल भी नहीं सकता सब जगह। अब हमारे आसपास के घर दिखते हैं तो किसी के अग्निकोण में टंकी दिख रही है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं, तो इस हिसाब से ठीक है। चलिए मयंक जी, अब मैं आपसे विदा भी लेना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल, हम अंतिम क्षणों में हैं। डॉक्टर अजय जोशी, आपका क्या लास्ट हम चाहेंगे कि आप पॉजिटिव नोट से इसको एंड करें अपना अनुभव के साथ और लोगों को उसका फायदा मिले। मयंक जी, इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो या कोई भी विद्या हो, इसमें नो वन इज परफेक्ट। अगर ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर को समर्पण दे दिया, क्या होता है, कुछ लोग हैं सुबह सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर में अपना भाग्य देखते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ वास्तु की किताब पढ़ ली और उससे, तो हमेशा ये ध्यान रखना, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, पर गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो हमको, जैसे कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक है, राम और रावण दोनों की राशि एक है, तो हमको दुनिया को 12 भागों में नहीं बांटना है। फिर दक्षिण मुखी मकान गलत है, अरे
कुछ हैं ऐसे संसार में जिनको फलीभूत होता है, तो कौन बताएंगे? वो वास्तु गुरु बताएंगे। हम नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव निकालने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, या डॉक्टर हो। हम किसी डॉक्टर के पास गए कि मेरा ये दुख रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसा तो नहीं है, तो हम वहां से डॉक्टर से 10 बीमारी ले आए। तो हम किसी वास्तुविद के पास जाए या हस्तरेखा ज्योतिष के पास जाए, हम एक बीमारी लेके जाते हैं, वो 10 पकड़ा देता है। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वही है जो हमको चला रहा है। ये जो आप वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो देखने की प्रेरणा किसने दी? ईश्वर ने। बनाने की प्रेरणा किसने दी? ईश्वर ने। आपका वास्तु सुधरना होगा, इसलिए ये चीज हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर पर भरोसा करें, स्वयं पर भरोसा करें। लोग सब पे भरोसा करते हैं, जैसे बिजली का बिल आता है, हमने कभी बिजली वाले पे वो नहीं किया, क्लेम के सबूत क्या है, मैंने इतनी बिजली जलाई। हम भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं दूध वाले पे, हम भरोसा करते हैं, भरोसा नहीं करते खुद पे नहीं करते। तो खुद पे भरोसा करो, परमात्मा पे भरोसा करो, और एक योग्य मार्गदर्शन लो सिर्फ गाइडलाइन के लिए। चलना खुद को पड़ेगा, करना खुद को पड़ेगा, तो ही सफलता मिलेगी। और जीवन बहुत सरल है, और इसमें एक छोटी सी टिप्स बता रहा हूं। अगर वास्तु सुधारना है, एनर्जी बढ़ाना है, सीधा पैर आगे रखना शुरू कर दो। जब भी आप चढ़ाव चढ़ रहे हैं, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, राइट लेग आगे करो, राइट लेग फोकस करो, आपकी ग्रोथ आगे आएगी। माता पिता के बहुत एहसान होते हैं हम पे, पर पिता के एहसान काउंट नहीं होते, क्योंकि माँ इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भगवान यदि है तो माँ है, पिता है, नो डाउट। तो माता पिता के चरण स्पर्श करें, घुटने स्पर्श नहीं करें। लोग क्या करते हैं, घुटनों को हाथ लगा लिया, है ना। माता के चरण स्पर्श करें। आपके बहुत माता की ब्लेसिंग काम करती है। माता के अंदर यदि आपके प्रति कोई भी भाव, अच्छे या बुरे जो है, वो फलीभूत होते हैं। आज मैं अपने बारे में बताऊं, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने घुटने का बोला ना, हाँ, जब से व्यक्ति लोग ने घुटना छूना चालू किया है, बड़े बुजुर्ग के घुटने खराब होने लग गए। जी, सब नेगेटिविटी वहां आ गई है। हाँ, क्यों हम अपनी नेगेटिविटी उनको समर्पित कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में हमको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और हम उनके घुटनों को पकड़ रहे हैं। जबकि शास्त्र बोलता है कि उनके पंजे, पैर के जो पंजे हैं, उनको छुआ करो। हाँ, तो हमने जब से घुटने पकड़ने चालू किए हैं, माता पिता के या किसी भी सम्मानजन व्यक्ति के, उनको देख लो आप, 90% पीपल के आज के डेट में घुटने ही दुख रहे होते, बोलते मेरा घुटना मेरा घुटना मेरा घुटना बोलते रहते हैं। तो इसीलिए एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग यदि पैर नहीं छूना चाहते, झुकना नहीं चाहते, तो हाथ ही जोड़ लो, पर माता पिता के घुटने मत छुओ, बड़े बुजुर्ग के घुटने मत छुओ प्लीज। तो इसमें जो मैं बताना चाह रहा था, मैं जो कुछ भी आज हूँ, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से। पर यहाँ सबके पैर नहीं पड़ना है, क्योंकि पैरों से भी उनकी नेगेटिविटी आती है। माता पिता और गुरु, बस। इसके अलावा जो हमको रिस्पेक्टेड लगते हैं कि नहीं ये आदरणीय है, उनको प्रणाम कर सकते हैं, ये चीज आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुंद्रा जी के साथ बहुत चीजें मैंने सीखी है, और मैं विद्यार्थी हूँ, भी आपसे सीखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमान नारायण। आप दोनों प्रवचनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आज जुड़े, आपने अपना समय दिया, और कई सारे लोगों की जिज्ञासा जो थी कि हमें कुंडली दिखानी है कि नहीं दिखानी है, हम भरोसा करें या नहीं करें, तो वो सबका क्लियरिफाई हुआ कि भाई एक बार आप जरूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे वास्तुशास्त्री से जरूर सलाह लें, और हर समस्या का समाधान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान नहीं है। अगर कहीं आपका अनुभव गलत रहा है या बुरा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सही वक्त पे सही समाधान नहीं मिलना आपकी कुंडली के हिसाब से, इसलिए भी आप इस तरीके से हैं। और अब सही वक्त आ गया है, हम कोरोना के इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आने वाले हैं, और जब हम बाहर आ जाएं, अपने घर के इस वास्तु पे, अपनी कुंडली के हिसाब से इन सब चीजों पे चर्चा जरूर करें, क्योंकि एक ऐसा ऑकल्ट साइंस है जिसमें पूरी सही गणना के हिसाब से एक एक चीज उपलब्ध है। आपको कब क्या होना है, कैसे होना है, क्या चीजें उनकी, अगर हम सही एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो गणना के हिसाब से बहुत
अच्छे से हमें पता चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा कि अब सही वक्त है हम अपनी भारत की वैदिक चिकित्सा, वैदिक कल्चर, मेडिसिन को अपनाएं। अगर आप दोनों कोई चीज पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहें तो अभी हॉलिस्टिक साइंस जो है, हॉलिस्टिक जी। साइंस पे विश्वास करें। जी। और हमारे क्या बोलते हैं ना, मेरे पड़ोसी देश भारत के भी प्रधानमंत्री भी वही बार बार बोल रहे हैं जी। हॉलिस्टिक साइंस पे विश्वास करें, देखिए कितना लाइफ आपका स्मूथ होगा। तो हॉलिस्टिक साइंस में वास्तु भी आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आता है, मेडिसिन, हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल एक्यूप्रेशर, ये सब जो है, ऑरिकुलोथेरेपी, इधर उधर जो भी है सब हॉलिस्टिक साइंस की ही देन है ये। तो उसको आप लोग आत्मसात करके जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, बस यही कहना है लास्ट में। जी। डॉक्टर जोशी जी, मैं चाहूंगा कि हम आपकी बातों के साथ इस सेशन को समाप्त करें। एकदम जी, हमारे बड़े हैं। हरि अनंत और कथा अनंता, ये विषय इतना विशाल है कि पर कम शब्दों में जो आज प्रेजेंटेशन को, इसकी शुरुआत भी हम यदि थोड़ा सा भी पकड़ लेंगे ना, तो हम कहीं उद्धार हो सकता है। हमको केवल खुद पे काम करना है, हम दुनिया पे काम कर रहे हैं, उसके वजह खुद पे काम करें। अपने बच्चों को माता पिता का प्यार वो दे, प्यार। हमेशा वास्तु दोष में ये होता है कि मेरी पिताई से नहीं बनती थी, तो आप अपने बच्चों से बनाने लग जाओ यार, अपने परिवार से बनाने लग जाओ। हम खानदानी गुंडागिर्दी को ब्रेक करें, रोगों को रोकें। कैसे रोक सकते हैं? हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके वास्तु मुद्रा से, ठीक है। और हम तो मिलते ही रहेंगे, हम तो आपके साथ हमेशा मौजूद हैं। हमने संसार से जीवन भर कुछ लिया है, ये मौका मिला है लॉकडाउन में कि हम आप तक अपनी बातों को रख पा रहे हैं। इसके लिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, मुंद्रा जी का धन्यवाद। डॉक्टर जोशी साहब जी, डॉक्टर जोशी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को हम लोग है ना लॉकडाउन तक ही सीमित नहीं रखें, आगे भी हम लोग ऐसे करके लोगों से अपनी बातें, हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, वैसे नित्य प्रतिदिन मैं सीखना ही चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं पड़ना चाहता कोई चीज के लिए। तो इस हिसाब से हम नित्य प्रतिदिन फिर आगे भी ऐसे प्रोग्राम हम रेगुलर रूप में, ठीक है, उस समय में हम थोड़े व्यस्त हो जाएंगे। तो अभी जैसे टाइम दे रहे हैं, उसके जगह हम अगले मतलब आने वाले 3 मई के बाद हमारे नेपाल में 25 गते के बाद जो भी ना है, तो उसके बाद भी हम लोग इस अपनी क्या बोलते हैं ना, सीखी हुई चीज को लोगों में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका हफ्ते में 1 दिन ही करे, 2 दिन ही करे, पर करे। आपका आदेश शिरोधार्य बिल्कुल करते जी। नहीं, आदेश तो सही है, आदेश का तो बात रहेगा ही। तीनों मिलके अपने इस मिशन को जारी रखेंगे, दोनों तक इस होलिस्टिक एजुकेशन को पहुंचाने का जो हमारा मकसद है वो हम जारी रखेंगे। हम इसे लॉकडाउन तक सीमित नहीं रखेंगे। ये मैं आप दोनों की तरफ से हमारे सारे दोस्तों को, सारे फॉलोअर्स को, सारे जो भी लोग हमसे जुड़े हुए सबको ये वादा करता हूँ। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को वाकई में इसकी बहुत जरूरत है। ज्ञान बहुत है हमारे भारत में, हमारे नेपाल में। हम सब आगे बस चीजों में जहाँ कमी आई है वो कि हमने इन सब को छोड़ दिया। तो अब समय आ गया है, सही वक्त आ गया है कि अब ये जो आने वाला समय है ये जाना जाएगा कोरोना से पहले का समय, कोरोना से बाद का समय। तो कोरोना के बाद बहुत सारी जिंदगियां जीरो से स्टार्ट होने वाली है। ये जो टाइम है, देखिए अभी आप देखिए, आप पहले होटल जाते थे खाने पीने के लिए, अभी आप कहाँ जा रहे हो? जी बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि अपने जो चीजें बदली हैं उसको पॉजिटिव लेके जाएं। हम लोगों ने सीखा है कि घरों में रह के खान पीन सुधरा तो आप होटल हॉस्पिटल की तरफ कम दौड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है कि हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। हमने अपनी अच्छी लाइफस्टाइल अपनाई है। और इस पीरियड में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है कोरोना के बाद, वो है भारत की वैदिक चिकित्सा पद्धति। हमने जाना है कि केवल खाने पीने से अपने आप को कैसे ठीक रखा जा सकता है, घर की रसोई घर में मौजूद चीजों से, हल्दी से, तुलसी से कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस लाइफस्टाइल को जो आप अपना रहे हैं,
ये बहुत अच्छा मौका कि पूरा विश्व एक तरीके से होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाने लगा, भारत की वैदिक कल्चर सभ्यता को अपनाने लगा। तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करें, हम इसको यहीं ब्रेक ना कर दें, और जो भी चीजों में कमियां घर में आ रही हैं वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से दूर करें और अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएं। तो कोरोना के बाद का समय बहुत खुशहाल होने वाला है, बहुत नए नए उपलब्धियां मिलने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जिंदगियां रुकने वाली नहीं है। केवल जो कुछ भी थोड़े दिन की दिक्कतें थी वो खत्म होने वाली हैं। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करें और अपने आसपास मौजूद होलिस्टिक हीलर के साथ, होलिस्टिक थेरेपिस्ट के साथ संपर्क में आए, उनसे जाने कि किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। अपने एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें, अपने अच्छे वास्तुशास्त्री से कनेक्ट करें, और कहीं कोई नहीं है तो हम मौजूद हैं। हमारे फेसबुक पे आप सवाल करें, हम पूरी जहाँ तक हम आपकी मदद कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। आप हमारे पेज पे आके कंसल्टेंसी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और भी अपने सवालों को हम पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखें, घरों में सुरक्षित रहें और सेफ रहें और पॉजिटिव रहें। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।